हाँ जी, आज आपको बॉक्स स्टिक करवाते हैं 4 कनाल का फुली फर्निश्ड फार्म हाउस, दैट टू इन द मिनिमम प्राइस। ये मेरा चैलेंज है कि गुलबर्ग में इस वक्त 4 कनाल की कैटेगरी में फुली फर्निश्ड सबसे लो प्राइस फार्म हाउस आपको ये देखने को मिलेगा। इसके साथ इसमें 9000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ घर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो स्टार्ट करते हाय, दिस इज असद अली एंड वाचिंग अपना घर .pk। आज हमारे पास मौजूद है जी 4 कनाल का फार्म हाउस और हम लोग खड़े हुए जी गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। अब खास बात ये है कि ये घर एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है, फुली फर्निश्ड भी है, इसके साथ साथ कवर्ड एरिया भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो भी स्टार्ट करते हैं जी इस घर का फुल टूर। और सबसे मेन बात है, ये घर इस वक्त गुलबर्ग में जितने 4 कनाल के फुली फर्निश्ड फार्म हाउसेज हैं उनमें सबसे लो कॉस्ट कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। घर के अंदर हम एंटर होते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस घर का एक्सटीरियर प्रोफाइल का टूर एक दूंगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस घर का इंटीरियर का टूर। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल टूर। सबसे पहले घर के अंदर एंटर होते ही हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे गार्ड रूम स्पेस है, लेफ्ट साइड पे लॉन स्पेस है। 9000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया इस घर का आपको जो है वो कवर्ड एरिया देखने को मिलेगा। इसके साथ 100 बाय 116 इसका जो है वो प्लॉट का साइज है। मेन एंट्रेंस पाथ हमारे पास यहाँ से है, जहाँ पे आप बैक साइड पे पार्किंग स्पेस भी जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एंट्री लेते हैं इसके लॉन पे। मेरा ये मानना है कोई भी फार्म हाउस हो, कोई भी घर हो, उसकी जब तक लॉन की गेम अच्छी नहीं है तब तक मज़ा नहीं आता। तो लुक एट दिस सिटिंग स्पेस, प्रॉपर फैमिली इवेंट भी जो है वो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक हमारे पास 40 से 50 बंदों के लिए यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आपकी सिक्योरिटी इस घर की काफ़ी जो है वो बेहतर रहने वाली है। घर का फ्रंट फेसिंग अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे कॉलोनियल डिज़ाइन के अंदर इस घर का फ्रंट फेसिंग देखने को मिला। ज़्यादातर ये घर क्लासिकल साइड पे है और एस्थेटिकली शाम के टाइम हम इसके शॉट इसलिए ले रहे हैं कि जो लाइट्स हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। इसके आर्चेस जो हैं, इसकी जो क्राउन मोल्डिंग्स है वो बड़े प्रोमिनेंट होकर सामने नज़र आ रही हैं। चारों तरफ पे इस घर की बाउंड्री लाइन पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे ट्रीज देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ पाम ट्रीज हैं, डिफरेंट डेट ट्रीज देखने को मिल रहे हैं, कुछ वाटरफॉल्स हैं विद एम्बियंट लाइट्स। और चारों तरफ आपको, जिस तरह मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फेंसिंग के साथ खारदार आपको जो है वो यहाँ पे इसके ग्रिल भी देखने को मिल रहा है। राइट साइड भी हमारे पास स्पेस है बैक साइड पे जाने के लिए और लेफ्ट साइड से भी हमारे पास स्पेस है इस फार्म हाउस के बैक साइड पे जाने के लिए। तो अभी हम वापस आ जाते थे लॉन से मेन पाथवे की तरफ, ठीक है, जहाँ से हमने इस घर की एंट्री ली थी। हमारे पास यहाँ पे इरिगेशन के सिस्टम भी पूरे फार्म हाउस में देखने को मिल रहा है और पाथवेज पे हमारे पास यहाँ पे फाउंटेन भी है, जो कि इन आपकी जो ग्रीन एरिया है इसको पानी जो है वो प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं तो पाथवेज अगर आप ड्रोन शॉट से देखेंगे तो बड़े मज़े के इसमें जो है वो सर्कुलर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और आपको यहाँ पे टफ टाइल्स देखने को मिलेंगी। अगेन फ्रंट एलिवेशन, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। घर में आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो है वो रेलिंग वगैरह देखने को मिल रही है। सो जब हम इंटीरियर का टूर करेंगे इस घर का तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे और आपको जो है वो एंट्रेंस इस घर की दिखाएंगे। और 9000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया विद द 2 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, 3 बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ग्रेट हॉल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी हम यहाँ से, क्योंकि पहले हम एक्सटीरियर प्रोफाइल का टूर कर रहे हैं, तो आपको एक्सटीरियर पूरा कंप्लीट करवा के इस घर के इंटीरियर में हम जाएंगे। आप पाथवे जो हमारा बैक साइड पे पार्किंग है पूरा कंज्यूम्ड है डिफरेंट प्लांट्रीज के साथ। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फ्लावर्स और डिफरेंट कलेक्शन की हमारे पास यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस पाथवे को बड़ा अट्रैक्टिव बना रहा है। अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको सारी तरफ जो है वो यहाँ पे विंडोज़ वगैरह देखने को मिल रही हैं, ठीक है। वेंटिलेशन इस घर की काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो किसी भी अच्छे घर में जिस तरह लॉन स्पेस ज़रूरी है, जिस तरह आपके एक्सटीरियर की प्रोफाइल ज़रूरी है, इस तरह घर में पार्किंग स्पेस भी इतने बड़े घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि 4 गाड़ियाँ भी देखें पार्किंग में खड़ी हुई, 3 गाड़ियाँ कवर्ड हैं और इसके बाद बाकी जितनी भी गाड़ियाँ होंगी यहाँ पे अनकवर्ड होंगी, ठीक है। बैक साइड से भी हमारे पास घर में एंट्रेंस की स्पेस है और कवर्ड स्पेस हमारे पास। फिर इसके साथ एक अदर छोटा सा हमारे पास यहाँ पे कोजी कॉर्नर है, जिसमें आपको डिफरेंट प्लांट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। फिर इस घर में एक कमी शायद आप लोग महसूस करें
कि इस घर में पूल की प्रोविज़न अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन पूल की प्रोविज़न के ये सिनेरियो है कि अगर आप लोग चाहें, क्योंकि बैक साइड पे स्पेस दी गई है, आप बाद में यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पूल स्पेस बना सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइस। इस वक्त ये वाली जगह जो है एज अ लॉन्ड्री स्पेस यूटिलाइज हो रही है, एज अ आप कह लें कि कपड़े धोने के लिए यहाँ पे जगह है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे भी अगर आपकी फैमिली का छोटा सा इवेंट कराना चाहें, बैक साइड पे प्राइवेट जगह ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इन्होंने इसको बीच में एक तार लगाई हुई है जिस पे कपड़े वगैरह यहाँ पे हैंग होते हैं, तो काफ़ी सारी हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। अगेन प्लांटेशन है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप किचन गार्डन भी बना सकते हैं। आप ये घर परचेज करने के बाद टोटली डिपेंड्स, अगर आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो आप इसको जो है वो किचन गार्डन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इस घर का पहले मेन एंट्रेंस से जो है वो विजिट स्टार्ट किया, फिर इसके साथ हम जो है वो लेफ्ट पाथवे से आए, पार्किंग स्पेस देखी, हमने लॉन्ड्री स्पेस देखी। अभी हम यहीं से वापस जाएंगे और एंट्रेंस लेंगे इस घर के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की कुछ खास बातें बताता चलूँ। हमारे पास जो इस घर में इंटीरियर है ज़्यादातर सॉलिड वुड का, देयार की वुड का जो है वो देखने को मिल रहा है। और आजकल आप लोगों को पता है कि इस तरह का इंटीरियर होना बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं। हमारे पास अमेरिकन किचन देखने को मिलेगा इसमें। फिर इसके साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे ग्रेट हॉल है। सो इंटीरियर भी इस घर की एक्सटीरियर प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है। सो इस घर की अभी स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू। हम यहाँ से लेंगे जिस घर के इंटीरियर में एंट्रेंस, बल्कि इस साइड से नहीं, हम यहाँ से आएंगे, क्योंकि ताकि आप लोगों को एंट्रेंस पॉइंट यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो हम यहाँ से आते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि 12 से 13 फीट के करीब मेन एंट्रेंस डोर देखने को मिल रहा है। सो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस घर का इंटीरियर का टूर। सो अभी स्टार्ट करते हैं जी इस घर के इंटीरियर का टूर। दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस। ग्राउंड फ्लोर पे हम यहाँ से जो है वो एंट्रेंस लेते हैं और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी इस घर में देखने को मिल रहा है। 9000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। थोड़ी सी यहाँ पे सिटिंग स्पेस है। 2 डोर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमें पाउडर रूम की तरफ लेके जा रहे हैं। काफ़ी सारे प्लांट्रीज हमारे पास यहाँ पे छोटी छोटी डिस्प्ले की गई हैं। अब ये घर जो है प्रॉबेबली बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो फर्नीचर है, इसमें जो कॉम्बिनेशंस डिफरेंट किस्म के आपको देखने को मिल रहे हैं, वो पता चल रहा है कि एक फैमिली ने अपने रहने के लिए इस घर को जो है वो रखा हुआ है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि घर और मकान में ना फ़र्क होता है। तो ये घर है, मकान समथिंग डिफरेंट होता है। अच्छा जी, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 11 फीट हाइट वाला मेन डोर देखने को मिल रहा है जो कि सॉलिड वुड का है और उसके अंदर जो है वो आपको आयरन फ्रेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, विद द टेम्पर्ड ग्लास। अब यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं। राइट साइड पे हमारे पास जो है वो आपकी डाइनिंग स्पेस है, लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस है, बैक साइड पे हमारे पास फैमिली का सिटिंग एरिया, फिर इसके साथ अमेरिकन किचन एंड 2 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर के डबल हाइटेड ग्रेट हॉल का जो है वो टूर करेंगे। अब इस ग्रेट हॉल की सबसे मेन बात ये है कि ये आपका विजिबल है फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, इस वाले बेडरूम से भी, इस जगह से भी और यहाँ से भी। इसका सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप रिजाइड कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आपके बच्चे नीचे हैं, तो आप उनको इजीली जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी नज़रों के सामने जो है वो खेल कूद रहे होंगे। काफ़ी सारी सिटिंग स्पेस है। अब यहाँ पे अगर इनडोर आप लोगों ने कोई इवेंट करना है या कोई फैमिली सेटिंग करनी है तो 20 to 30 पीपल की यहाँ पे ईजी गैदरिंग आपकी हो सकती है। काफ़ी सारे हमारे पास सिटिंग की स्पेसेस देखने को मिल रही हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टैंडिंग टॉवर एसी देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हीटर है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो हमारे पास वेनस्कॉटिंग वॉल्स पे हैं। डिफरेंट आपको जो है वो यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस नज़र आएंगे। शैंडलर हमारे पास कस्टम डिज़ाइन के अंदर देखने को मिल रहा है। ये सीनरी आप देखें और इसकी बैक साइड पे आपको जो एलईडी लाइट है वो बड़ा एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है, बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही है। सो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रूम का विजिट करेंगे जी। घर के अंदर आप यहाँ से एंटर हुए, मेहमानों को आप यहाँ पे ले आएँ। दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस, सिटिंग स्पेस। ठीक है, आप यहाँ पे मीटिंग भी कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। आप कह लें कि ये आपका ड्राइंग रूम भी हो सकता है। दिस कुड ऑल्सो सर्व अ पर्पस फॉर द ऑफिस। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करके ऑफिस में भी कन्वर्ट करना चाहिए, यू कैन डू दैट। क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना बड़ा घर होता है तो आपके बिजनेस मैटर्स भी होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ स्पेस। फिर इसके साथ साथ इसकी एक और चीज़ भी मुझे अच्छी लगी, मैं आपको बताता हूँ। कर्टन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, सोफा सेट, साइड टेबल्स हमारे पास दिए गए हैं, फायर स्पेस हमारे पास दी गई है। अगेन 2 विंडोज़ यहाँ पे हैं वेंटिलेशन के लिए। फिर जो फर्नीचर आपको देखने को मिल रहा है, मैंने आपको बताया था इस घर में प्रॉपर फुली सॉलिड वुड का जो है वो मटेरियल है। कोई चाइना का या जिस तरह का आजकल का फर्नीचर चल रहा है जो इतना रिलायबल नहीं होता, वो वाला फर्नीचर इस घर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ काफ़ी सारी हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, कुछ सिटिंग स्पेस देखने को मिल रही है।
आप यहाँ से बाहर हैं, अब आप देख रहे हैं 2 डोर्स, आप लोगों ने गौर करना है, एक ये डोर है और एक ये वाला डोर है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब प्रैक्टिकलिटी की बात करें कि एक ही ड्राइंग रूम के 2 दरवाजे क्यों दिए गए हैं, आप थॉट प्रोसेस के इसके पीछे इसको ओपन करें। आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो गेस्ट आपके ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली ऑब्वियसली आप उनको फैमिली के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते, आपके बाहर के हैं, आउटसाइडर्स हैं, तो आप उनको यहाँ से एक्सेस करवाएंगे। और जो लोग आपके ऑब्वियसली अपने हैं, फैमिली वाले हैं या कोई करीबी हैं, तो आप उनको वहाँ से भी अंदर लेके आ सकते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। अब यहाँ से वापस हम ग्रेट हॉल के अंदर आ जाते हैं। अगेन ग्रेट हॉल के बारे में आप लोगों ने बताना ही, आप लोगों को कैसा लगा। इस तरह के घर हमने गुलबर्ग में पहले भी शूट किए हैं इससे मिलते जुलते। सो इसको आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं इस तरह का ग्रेट हॉल प्रैक्टिकल? क्योंकि आप देखें इतना बड़ा हॉल है, इसमें हमें एसी भी जो है ये लेट्स अज्यूम हमारे पास 2 टन का प्रोबेबली इन्वर्टर एसी है, लेकिन इसको कूल करने में टाइम लगेगा। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इसकी खूबसूरती भी है, इसका रोब भी है। आप घर के अंदर जब आप एंटर हो रहे हो इतने बड़े घर के अंदर, सिंगल रूफ हो आपकी, तो वो भी कोई मज़ा नहीं करती। तो ये देयर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्यूजन बिटवीन दिस थिंग, जो कि अक्सर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। सम पीपल से कि यार ये प्रैक्टिकल है, सम पीपल से कि यार नॉन प्रैक्टिकल है। लेकिन इतनी इस बात का मुझे छोटी है कि एक घर की ना आपकी कह लें कि जो रोब है, जो फर्स्ट लुक में आपको घर नज़र आता है, इससे उसकी जो है वो इन्हेंस होता है। वो यहाँ से आ जाते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे लॉबी स्पेस देखने को मिल रही है। राइट साइड पे हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे। फिर हमारे पास फैमिली का फॉर्मल सिटिंग स्पेस है, किचन, डर्टी किचन, और बैक साइड में हमारे पास जो है वो यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बेडरूम नंबर 1 पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम रुक करते हैं यहाँ से बेडरूम नंबर 1 का, जो कि ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। हमारे पास यहाँ पे किंग साइज़ बेड भी देखने को मिल रहा है, साइड टेबल है, उसके साइड मिरर्स हैं। फिर अगेन सिटिंग स्पेस है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक मसाजिंग चेयर भी पड़ी हुई है। फिर इसके साथ साथ 2 काउचेज़। अगेन बैक साइड पे जो मैंने आपको लॉन्ड्री स्पेस दिखाई थी वो भी यहाँ से विजिबल है, बैक यार्ड भी आप इसको कह सकते हैं। फिर हमारे पास एक अदद एसी देखने को मिल रहा है। फिर अटैच वॉशरूम है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है और होना बनता भी है। राइट साइड पे हमारे पास WC की स्पेस, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास शॉवर स्पेस देखने को मिल रही है, इसके साथ टॉवल और आपके क्लोथ्स वगैरह हैंगिंग स्पेस। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ब्लैक एमराल्ड के अंदर जो है वो पोर्टा की वैनिटी नज़र आ रही है और काफ़ी बड़ा साइज़ का मिरर है और 2 विंडोज़ भी हैं वेंटिलेशन के लिए। ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट भी देखने को मिल रहा है। कबर्ड्स भी हमारे पास 1 2 3 4 डोर कबर्ड देखने को मिल रही है। इसको हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इस घर में ऑलरेडी फैमिली जो है वो रिजाइड कर रही है। सो अभी हम यहाँ से आते हैं जी, एंड दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। हम इसको विजिट नहीं अभी करवाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली जो फैमिली है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ से आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फैमिली की फॉर्मल सिटिंग स्पेस है जो कि आपकी एक्सेसिबल है बैक यार्ड वाली साइड से भी, ठीक है। अगेन काफ़ी सारी जगह है और एक अदर सीलिंग फ़ैन बीच में आप देख लें। अटेंशन टू डिटेल, सीलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो दी गई है। ब्राउन कलर का आपको जो है वो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे वेंस कोटिंग LCD हमारे पास मौजूद है। मीडिया वॉल के लिए स्पेस है, सिटिंग स्पेस है, लेदर सोफ़ा, हमारे पास सेंटर टेबल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फिर इसके साथ अगेन वही डोर जो कि आपका थ्रू आउट द हाउस एक स्पेसिफिक जो है वो कर्व के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि इस घर का सिग्नेचर है। इन्वर्टर AC यहाँ पे हमारे पास हॉल में देखने को मिल रहा है। सिटिंग स्पेस, चाय वगैरह बैठ सकते हैं, पी सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं। सो दिस इज़ द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस एंड हमारे पास यहाँ पे अमेरिकन किचन है, डाइनिंग स्पेस है। ये विजिट करके हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मार्बल का जो है वो देखने को मिल रहा है। आप लोगों से क्वेश्चन है कि इस मार्बल का, कैमरामैन ज़रा इनको जूम इन करके अगर दिखा दें आप लोग बिल्कुल करीब से, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मार्बल। एंड ये वन ऑफ माई फेवरेट मार्बल है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपकी फेवरेट चीज़ें भी होती हैं उनका नाम भी आपको भूल जाता है, ठीक है। तो इस वक्त मेरे जहन में इसका नाम नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। फिर अगेन हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो यहाँ पे चीज़ें हैं। इंटरकॉम आपको देखने को मिल रहा है, टाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं। हमारे पास सॉलिड वुड के जो है वो कैबिनेट्स हैं, कोई लैमिनेशन शीट्स वाले कैबिनेट नहीं है। और एक अगेन एक कर्व के अंदर आपको ये किचन देखने को मिल रहा है, अमेरिकन किचन। सिटिंग स्पेस हमारे पास यहाँ पे है। ताज़ा ताज़ा जो है वो यहाँ से परांठे आए और अब यहाँ पे बैठ के जो है वो उसको कंज्यूम करें। फिर अगेन अच्छी बात यह है कि विंडोज़ आपके सारे किचन की जगह पे 1 2 3 4 5, ताकि आपका किचन सफोकेटेड ना हो। स्पेशली हीट में, गर्मियों में, समर सीजन में किचन में काम करना इज़ अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। सो यू नो कि उसको भी जो है वो काउंट फॉर करना होता है। हमारे पास ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर की स्पेस, माइक्रोवेव, ओवन। फिर आप खाना में, अच्छा ये चीज़ अक्सर लोग कुछ घर में, आप लोगों ने एक घर कभी भी नहीं लेना जिस घर में किचन और डाइनिंग स्पेस में गैप हो, आपने वो घर लेने नहीं है। इसका मतलब है कि
उसका जो आर्किटेक्ट था वो इंतहाई नाड़ी था। हमेशा हमेशा किचन और डाइनिंग स्पेस एक साथ होते हैं, ठीक है, ये हमेशा जो है वो एक साथ होने चाहिए, क्योंकि देखें ताज़ा खाना आपका आ रहा है, उसी वक्त अगर आपके डाइनिंग पे जाएगा, सर्व आपका होगा, तो उसी का मज़ा है, वरना तो इट्स यूजलेस कि ठंडा खाना जो है वो मज़ा नहीं कराता। फिर अगेन यहाँ पे भी हमारे पास विंडोज़ देखने को मिल रही है, CNC कटिंग के स्टाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे सीलिंग वर्क देखने को मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टर फैन भी देखने को मिल रहा है। अगेन 1 टन का AC है, और ये वाली स्पेस बाहर आपके डायरेक्टली विजिबल एक्सेसिबल है, कहाँ से, ग्रेट हॉल के साथ। कैमरा मैन इनको एक दफ़ा विजिट करा दें। फिर हम यहाँ से आते हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक अदद पाउडर रूम है, इसको मैं आपको विजिट करा देता हूँ। पाउडर रूम हमारे पास कंसील्ड कमोड आपको देखने को मिल रहा है। अगेन हमारे पास यहाँ पे वैनिटी वगैरह और सारा सेटअप मौजूद है। तो ये वाला पाउडर रूम भी आपका बाहर से विजिबल है। अब इसका भी मैं आपको सीन बताता हूँ, इधर आ जाएँ। यहाँ से हम बाहर आते हैं, इसका सिनेरियो कुछ इस तरह है कि जो गेस्ट आपके वो वाले हैं जिनको आप घर के अंदर एंटर नहीं करवा सकते। कैमरामैन ज़रा बाहर आएँ, बाहर वाली साइड पे आ जाएं। अब वो ड्राइंग रूम स्पेस है लेफ्ट साइड पे, इधर बस रुक जाएं, ब्रेक लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस है। अब उनको वॉशरूम यूज़ करना है तो ऑल द वे वो घर के अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से आपका डोर ओपन होगा और वो ये वाला वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। तो इस पर यह है कि आपका जो है वो घर की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपके मेहमान वगैरह भी जो है वो खुश रहेंगे। सो अभी हम लोगों ने, अगेन मैं आपको बताता हूँ लेआउट प्लान, मैं ये बात 1000 बार कर चुका हूँ, रिपीट में बड़े तफसील से बताता हूँ लेआउट प्लान, क्योंकि कई बुजुर्ग होते हैं, कई लोग ऐसे वीडियो देख रहे होते हैं जो जल्दी समझते नहीं है। हम घर के अंदर एंड टू डबल हार्टेड, हमारे पास यहाँ पे ग्रेट हॉल देखने को मिला। लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो ड्राइंग रूम स्पेस, डाइनिंग स्पेस, हम अंदर आ गए। 2 बेडरूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं ऑन द राइट साइड। फिर इसके साथ सामने जो है वो हमारे पास फैमिली का फॉर्मल सिटिंग स्पेस था। ये सब चीज़ें मैं विजिट करा चुका हूँ। हमारे पास ओपन किचन देखने को मिल रहा है, अमेरिकन किचन, डाइनिंग स्पेस है। अब हमारे पास यहाँ पे इसके साथ सेकेंडरी किचन भी है, इसको भी हम एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं और आप इसको किचन को एक नज़र जो है वो देख लें, ठीक है। फिर हम यहाँ से आते हैं और विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और फॉर इंस्टेंस आपका कभी, वैसे तो इस तरह के घर कोई रेंट आउट नहीं करता, लेकिन अगर आपका मूड बने कि जी आप इस घर को रेंट आउट करें, तो हमारे पास वो डोर है जो कि बैक साइड से एक्सेसिबल है। आप यहाँ पे पार्टीशन करें आप इस घर को, अभी ये सिंगल यूनिट, आप इसको डबल यूनिट भी कर सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ अ लेआउट प्लान दैट वी शुड डिज़ाइन, दैट एवरीवन शुड डिज़ाइन, कि इतना फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। और इसी को कहते हैं कि जी अच्छा आर्किटेक्ट ने जो है वो उसको डिज़ाइन किया। अभी हम यहाँ से आते हैं स्पेसिफिक, आपको जो है वो इसका हर चीज़ इस घर में आपको गोलाई में नजर आएगी, एक राउंड शेप में नजर आएगी, क्योंकि इसका थीम ही इस तरह का है। अभी यहाँ से हम आते हैं एंड विल गो टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। हमारे पास यहाँ पे सॉलिड वुड की रेलिंग देखने को मिल रही है विद द CNC कटिंग आयरन। हम यहाँ से आ जाते हैं तो अब स्टेयर्स जाते हैं जी। हर घर की मैं प्राइस आप लोगों को बताता हूँ। 32 करोड़ इज द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस हाउस, फुली फर्निश आपको ये घर देखने को मिलेगा। अपना घर.p के प्लेटफॉर्म से आप लोग इस घर को परचेज करेंगे तो वी विल ट्राई कि हम आपको जितना मर्जी इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट वगैरह भी दिलवा सकें। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। और आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज करना हो, विजिट करना हो, तो हमारी टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट करें। आपको हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ से आ जाते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही हमारे पास राइट साइड पे एक छोटा सा किचननेट है। प्रॉपर किचन नहीं है लेकिन किचननेट है, लेकिन प्रैक्टिकल है। और ताकि आप जो है वो अगर ऊपर भी कुछ बनाना चाहें, एक प्रॉपर 5 मरला घर, 10 मरला घर का किचन इतना होता है, बल्कि इससे भी छोटा होता है। सो हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश में शीट्स देखने को मिल रही हैं, काउंटर टॉप है, स्टोव है, फिर वॉश बेसन, मिक्सर है, कुछ कैबिनेट्स देखने को मिल रही हैं, ड्यूल डोर फ्रिज हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। फिर हम यहाँ से आते हैं एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास जो है वो 1, 2 और 3 बेडरूम्स हैं। इसके साथ फॉर्मल सिटिंग स्पेस है फैमिली का। फिर अगेन हमारे पास जो है वो यहाँ पे बैक साइड पे एक टेरेस है। तो हम इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंदर जाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से अगेन वापस आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा कवर्ड टेरेस देखने को मिलेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब क्वालिटी की मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे डोर्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, सॉलिड डोर्स हैं। हैंडल्स और लॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। फिर इसके साथ इसके जो रॉड है वो पता चलता है कि आप जब उसको मूव करते हैं तो उसमें कितनी जो है वो स्ट्रेंथ है। फिर हम यहाँ से आते हैं तो ये सेमी ओपन है, आप कह लें। यहाँ तक जो है वो ये RCC लेंटर और बैक साइड पे ये ओपन है। अभी शाम का टाइम हो गया है, बल्कि इनफैक्ट 7 से 8 बज रहे हैं, जिसकी वजह से अंधेरा है। रात को शाम को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू था। फिर हम यहाँ से आते हैं जी एंड दिस प्लेस कुड बी यूटिलाइज एज ए जिम, ठीक है। आप इसको जिम भी बना सकते हैं, प्रॉबेबली बेस्ट स्पेस है जिम के लिए।
इफ़ नॉट आप इसको एज अ सिनेमा भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस को कवर करना पड़ेगा। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट होती है, आप उससे ज़्यादा कवर्ड एरिया नहीं कर सकते, तो वो आपने बाय लॉज को भी देखना है। तो ये सारी लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ से हम आते हैं, अगेन यहाँ से आपका जो है वो ग्रेट हॉल का व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इमेजिन करें कि जी आपके फैमिली वाले वहाँ से आ रहे हैं, आप उनको जो है वो यहाँ से खड़े होकर वेलकम करें एक शाना तरीके से, तो पता चलता है कि भाई गेस्ट को किसी ने वेलकम किया। अभी हम यहाँ से आते हैं एंड विल गो टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ से आ जाते हैं टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड प्रॉबेबली ये पूरे घर का सबसे अच्छा बेडरूम है। एक तो हमारे पास यहाँ पे मलेशियन वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल रही है, साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसकी सीलिंग भी जो है वो हाइट ज़्यादा है, फिर इसकी सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास अगेन कर्टेंस हैं, यहाँ पे विंडो है, सिटिंग स्पेस है, तो काफ़ी स्पेशियस एक मास्टर बेडरूम का जिसको कहते हैं ना हक अदा होना, वो यहाँ पे हो रहा है हमारे पास। अगेन अगर आपके बच्चे हैं तो आप दिस इज़ द स्पेस, ऊपर जाने की हमारे पास जगह दी गई है, आप ऊपर उनके लिए स्टडी रूम बना सकते हैं, प्लेइंग एरिया बना सकते हैं, ठीक है। दिस प्लेस कुड बी यूटिलाइज फॉर मल्टीपर्पजेज, आप इस यहाँ पे नमाज के लिए जगह बना सकते हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, इसके साथ हमारे पास साइड टेबल्स देखने को मिल रहे हैं एंड विल गो इनसाइड द बाथरूम। काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी लग्जरी वॉशरूम है, ड्यूल वैनिटी हमारे पास देखने को मिल रही है। हमारे पास यहाँ पे जकूज़ी देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर, बैक्स 2 विंडोज़ हैं। फिर इसके साथ हमारे पास जो है वो एक अदद इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट भी देखने को मिल रहा है, तो एक फुली लोडेड वॉशरूम आपको ये देखने को मिलेगा। और फिर इसके साथ हम आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजेट्स देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डोर्स हमारे पास यहाँ पे क्लोजेट हैं। काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, आप अपने वार्डरोब की काफ़ी सारी कलेक्शन जो है वो इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अगेन हम इसको ओपन करके नहीं दिखाएंगे, जिस तरह मैंने बताया कि फैमिली ऑलरेडी रिजाइड कर रही है। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं जी, और मीडिया वॉल भी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, LCD एक अदद यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से हम आते हैं जी बाहर, और हमारे पास अगेन राइट साइड पे पूरे घर के फर्स्ट फ्लोर से आपका जो है वो ग्रेट हॉल चलता जा रहा है, ठीक है। वो आपका जो है वो आप इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कैरम स्पेस है, ठीक है, आप बैठ के फैमिली के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। एक छोटा सा कार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। अगेन विंडोज़ हर जगह पे, ताकि वेंटिलेशन या सफोकेशन जो है वो आपके घर की ना हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है। मैस जब होगा मैं इसको ओपन नहीं करता, लेकिन एक छोटी सी प्रोविजन हमारे पास यहाँ पे स्टोर की देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये सेकंड बेडरूम है। प्रोबेबली थीम इस कैसे बना हुआ है कि किसी बच्चे का है, छोटे बच्चों के लिए जो है वो ये बेडरूम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे सेंटर रग देखने को मिल रही है, बेड, साइड टेबल्स, फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक AC सोफ़ा, फिर वॉक इन क्लोजेट है लेफ्ट साइड पे, एंड अगेन अटैच वॉशरूम विद द WC एंड द वैनिटी, और उसी तरह का वॉशरूम है जो कि हमने पूरे घर में अभी देखा है। सो उसको जो है वो हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अभी यहाँ से हम आ जाते हैं, तो इस घर का जो मेन फ्रंट वाला टेरेस है वो यहाँ से भी एक्सेसिबल है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, और दिस इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल। आज मेरे साथ तो 360 आप इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो घूम सकते हैं। अगेन यहाँ से आप व्यू देखें, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग व्यू है, और अभी तो मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा वेदर है इस वक्त। और नाइट व्यू आप देखें, इवनिंग शॉट्स तो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। सो वंस अगेन वी वर एट गुलबर्ग ग्रीन्स, 4 कनाल का फार्म हाउस। हमारे पास 9000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, 32 करोड़ इज़ द आस्किंग प्राइस। और इसको अगेन हम ये यहाँ से एक्सेस करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। और उसी तरह जो कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, हमारे पास यहाँ पे एक अदद वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम इस वाले बेडरूम के साथ, ठीक है। और मज़े की चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पे भी जो है वो छोटी सी स्पेस दी है। अगर आप टेरेस जो है वो स्पेस देखना चाह रहे हैं यहाँ से आपके ग्राउंड फ्लोर की ग्रेट हॉल की, ग्रेट हॉल इस घर का मरकज़ है। फिर अगेन सीलिंग वर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है। अगेन इन्वर्टर AC, कॉफ़ी चेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। दिस प्लेस कुड बी यूटिलाइज एज अ गेस्ट हाउस, सॉरी गेस्ट रूम। गेस्ट रूम के लिए आपको यूटिलाइज हो सकते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं आप उनको यहाँ पे ठहरा सकते हैं। फिर अगेन हम यहाँ से आ जाते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर के लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ रह जाती है वो छोटा सा फैमिली के लिए एक सिटिंग कोजी कॉर्नर, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। सिनेमा, अगर आप लोगों ने इसको आप सिनेमा भी बना सकते हैं, बड़ी LCD लगा दें यहाँ पे। अगेन स्पेसिफिक वही कर्व आपको देखने को मिला जो कि थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिला। सोफ़ा स्पेस, सेंटर टेबल, रग देखने को मिल रही है, काफ़ी सारी डेकोरेशन आइटम्स हमारे पास दी गई हैं। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, और देखते हैं जी रूफ टॉप पे इस घर के क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं।